डेयरडेविल का ट्रेलर आ चुका है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। मतलब जब डेयरडेविल को पहली बार शी हल्क में दिखाया गया था, तो लोग कितने एक्साइटेड हो गए थे। उसके चक्कर में लोगों ने और मैंने शी हल्क जैसा बकवास टीवी शो देखा था। लेकिन अब जब खुद डेयरडेविल का ट्रेलर आ चुका है, तो कोई एक्साइटेड क्यों नहीं है? तो सबसे पहले इंडियन ऑडियंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्वल के कुछ शोज जैसे वांडा विजन, व्हाट इफ और एक्समैन 97 जैसे एनिमेटेड टीवी शोज हिंदी में डब नहीं हुए थे। उसका रीजन तो नहीं पता, बट वो सब डब नहीं हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेयरडेविल हिंदी डब नहीं होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल के 3 सीजन ऑलरेडी हिंदी डब्ड है। तो जाहिर सी बात है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को भी डब करा जाएगा। बट बाकी मार्वल की वेब सीरीज का जब ट्रेलर आता है, तो मार्वल वाले सभी लैंग्वेज के डब ट्रेलर को अलग अलग वाईटी चैनल पे डाल देते हैं। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो सिंपली कुछ दिनों में हिंदी डब का ट्रेलर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन ऑडियंस हिंदी डब ट्रेलर का वेट कर रही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल में मैट मर्डॉक को संकेत महात्रे ने आवाज दी है, जिसके बहुत सारे फैंस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में बहुत कम लोग एक्साइटेड हैं। तो या तो मेरे इस वीडियो के अपलोड और पब्लिक होने तक हिंदी डब ट्रेलर आ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं आया, डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कुछ मिलियंस ऑफ ऑडियंस एक्साइटेड नहीं होगी। और अगर हाइपोथेटिकली मान लिया जाए लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन इंग्लिश में देख लेंगे, तब भी एक ये प्रॉब्लम है कि लोगों ने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल के साथ साथ जेसिका जोन्स, द पनिशर और आयरन फिस्ट और बाकी सीरीज जो इस टाइमलाइन का पार्ट है, वो उन्होंने नहीं देखी। क्योंकि सीजन 2 के बाद सारे अलग अलग वेब सीरीज के कैरेक्टर एक साथ रियूनाइट होते हैं, और सीजन 3 के स्टार्टिंग में डेयरडेविल की मरने वाली हालत हो जाती है, जिससे वो धीरे धीरे रिकवर करता है और लास्ट में किंगपिन का सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। तो अगर मार्वल जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और पनिशर को डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखा रहा है, तो कुछ लोगों को वो भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो बिना कॉन्टेक्स्ट के इस सीरीज को नहीं देखना चाहेंगे। और चलिए, इंडियन ऑडियंस को छोड़कर बाकी बाहर के ऑडियंस की बात कर लेते हैं। उस पर मेरा ओपिनियन ये है कि मार्वल ने वो जब नो वे होम में मैट मर्डॉक को दिखाया था ना, तो एक्चुअली में हाइप्ड अप लोग हुए थे उस सीन से कि इस इंसान को तो हम जानते हैं, लेट्स गो। बट मार्वल ने डेयरडेविल को बार बार शी हल्क और एको में दिखाकर उसकी वैल्यू कम कर दी। अगर मार्वल नो वे होम के बाद अब जाकर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के टीजर में डेयरडेविल को दिखाता ना, तो एक्चुअली में लोग एक्साइटेड होते। बट शी हल्क और एको जैसी बोरिंग सीरीज में डेयरडेविल के नाम पे इस सीरीज को बेचने का ट्राई करा मार्वल ने, और उसमें वो फेल हो गए। उससे ना वो कुछ कमा पाए और ना ही ढंग की स्टोरी दे पाए। ऊपर से डेयरडेविल की रेपुटेशन खराब कर दी, शी हल्क में तो ज़्यादा कर दी। बट जो भी हो, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर सच में अच्छा था। सीजन 3 का ही कंटिन्यूशन था। और किंगपिन इसमें न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है, क्योंकि एको सीरीज के एंड में वो कैंपेन स्टार्ट कर देता है, और वो यहाँ पर अब सक्सेसफुल हो चुका है। आई थिंक इसी तरह से लगता है हमें, तभी तो वो मेयर बन जाएगा। और ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक और किंगपिन एक साथ डाइनर में मिलने आए हैं, और हम इस ट्रेलर में कैरन पेज और फॉगी को भी देख सकते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये शो रिबूट नहीं हुआ है। और एक पेंटिंग भी हम देखते हैं जिसे म्यूसे नाम के सीरियल किलर ने बनाया है। अब ये सीरियल किलर इसीलिए है क्योंकि ये बंदा जिस कलर से पेंटिंग बनाता है, वो इंसानों का ब्लड होता है। और कॉमिक्स में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ना, तभी हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जो पेंटिंग म्यूसे ने 113 लोगों के खून से बनाई थी। और तो और डेयरडेविल के आसपास जो रडार होता है, वो उसी से अपनी बाकी सारी चीज़ें सेंस कर सकता है। यही डेयरडेविल की पावर है। लेकिन म्यूसे की पावर अलाउ करती है उस रडार को भी एब्जॉर्ब करने की, मतलब अपनी आसपास की चीज़ें एब्जॉर्ब करने की, जिसकी वजह से डेयरडेविल म्यूसे के सामने कम्प्लीटली ब्लाइंड है, क्योंकि वो उसे सेंस ही नहीं कर सकता भाई। इस शो में बुल्सआई और वाइट टाइगर भी अपीयर होंगे, जिसमें से बेंजामिन पॉइंटेक्स्टर ही बुल्सआई है, जो कि एक FBI एजेंट होता है। और दूसरा एक न्यू कैरेक्टर है जिसका नाम है हेक्टर अयाला, जो कि वाइट टाइगर का मेंबर है। इसे इसकी पावर वाइट टाइगर एमुलेट से मिलती है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टैमिना, सेंसेस इनहेंस कर देता है। और इसके पास जो एमुलेट है, अगर वो उसको अपनी बॉडी के किसी इंजर्ड पार्ट में प्लेस करता है, तो वो एमुलेट उसे हील कर सकता है। ये एमुलेट टूटी हुई हड्डियों को भी हील कर सकता है। और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन
जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्यों मजाक खराब करना है, जो भी है हम सीधा सीरीज के आने पर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।